हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जे क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के टॉपिक नंबर 8.3.2 फ्रॉम एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। ये जो दोनों वर्ड हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हैं। एंजियोस्पर्म्स वर्ड डिराइव किया गया है एंजियोन और स्पर्मा से। ओके, एंजियोन का मतलब होता है कंटेनर या वेसल्स और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अब यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सीड है जो कि एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर में है ना, एक कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, इनक्लोज्ड है। अब बारी आती है जिम्नोस्पर्म की। ये डिराइव हुआ है वर्ड जिम्नोस और स्पर्मा से। जैसा कि स्पर्मा का मतलब आप जानते हैं, ग्रीक वर्ड से लिया गया। स्पर्मा का मतलब होता है सीड और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। तो ये दोनों वर्ड मिलके क्या मीनिंग कंटेन करते हैं कि एक सीड है जो कि नेकेड है, यानी कि बिल्कुल ही ओपन है, वो बिल्कुल भी किसी कवरिंग के अंदर नहीं है। एक सीड है जो बिल्कुल ही ओपन है इस केस में, जिम्नोस्पर्म्स के केस में। और एंजियोस्पर्म के केस में वही सीड इनक्लोज्ड है यानी कवर्ड है। यानी कि यहाँ से हमें ये मीनिंग क्लियर होता है कि एंजियोस्पर्म्स किसे कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनका सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। यहाँ पे किसके अंदर इनक्लोज होता है, फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है सीड्स। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे सीड्स जो है ना अनइनक्लोज होते हैं, बिल्कुल ही नेकेड होते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल्स लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल्स हैं पपाया यानी पपीता, जो आप लोगों ने देखा होगा जब आप इसको काटते हैं तो इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का एग्जांपल है मस्टर्ड। आपने देखा होगा मस्टर्ड्स के जो सीड्स होते हैं वो ओपन होते हैं। हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर के सभी पार्ट्स को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये एंथर है, ये स्टेमन का पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये स्टेमन वाला पार्ट है। और इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो ध्यान से यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये इसका एंथर है। और फिलामेंट जो है ना, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये फिलामेंट, ये जो है ना ये फिलामेंट है। अब देखिए ये जो है ये पीटल्स हैं, पंखुड़ियाँ। ये सेपल्स हैं जो नीचे से फ्लावर को सपोर्ट देती हैं। ये ओवरी है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे ये स्टाइल है। अब देखिए यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये फिलामेंट भी है और यहाँ पे ये स्टाइल भी है, बट स्टाइल कनेक्टेड है ओवरी से। और इसका सबसे अपर पार्ट जो है ना उसको स्टिग्मा कहते हैं, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है। आप देख सकते हैं कि एंथर्स और स्टिग्मा दिखने में अलग अलग है। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा फ्लावरिंग प्लांट ऐसा है जिसमें कि जो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ना, फिलहाल इसको आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझिए, है ना। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे टॉप पार्ट जो है ना, जो टर्मिनल है वो स्टिग्मा है। बीच में जो पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है। और ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा सॉलिड टाइप का फूला हुआ, ये जो है ना ये ओवरी है। और इसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। और इसको कहते हैं हम लोग स्टेमन।
यहाँ पे इस फ्लावर के दो मेन पार्ट जो है ना वो स्टेमन और पिस्टिल है। ये स्टेमन और ये पिस्टिल, क्योंकि ये जर्म सेल है। ये क्या है? ये जर्म सेल्स है, स्टेमन और पिस्टिल दोनों, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। इसीलिए फ्लावर के मेन कह सकते हैं कि जो मेन पार्ट है फ्लावर का, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, वही इसका मेन पार्ट हो जाएगा फ्लावर का। तो इसीलिए ये पिस्टल और स्टेमन जो है ना इसके मेन पार्ट्स है फ्लावर के। तो आगे हम इसको लेके चलेंगे, थोड़ा स्टेमन को समझेंगे और थोड़ा पिस्टल को समझेंगे। चलिए अब स्टेमन और पिस्टल को समझते हैं। अब ध्यान से यहाँ आप देखेंगे कि अगर किसी एक प्लांट में, है ना, अगर किसी एक फ्लावर में, सॉरी, अगर किसी एक फ्लावर में इन दोनों में से कोई भी एक हो, या तो स्टेमन हो या पिस्टिल हो, एनी ऑफ वन, कोई भी अगर एक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ऑफ कोर्स यूनि का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो इसमें कोई एक ही है, या तो स्टेमन है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं इसके एग्जांपल्स हैं, आप पपाया देख सकते हैं, इसको पपीता भी बोलते हैं। वाटरमेलन देख सकते हैं, तरबूज, है ना। तो ये और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। ये मेनली दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझने और एग्जाम में लिखने में भी आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, जिसके पास ये दोनों है, हाँ बिल्कुल, कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये दोनों ही होता है ना। तो जिनके पास ये दोनों है उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है टू, है ना। तो जिसके पास दोनों है, यानी स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अब इसके एग्जांपल्स हैं हिबिस्कस, मस्टर्ड, एक्सेट्रा। ये हिबिस्कस जो है ना, ये आपने देखा होगा, ये अड़हुल जिसको बोलते हैं ना, ये एक फूल होता है पिंक कलर का, बहुत ही कॉमन है, मिल जाता है घर के आसपास। और मस्टर्ड तो आप जानते ही होंगे, सरसों को कहते हैं, है ना। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। इनमें क्या होता है? इनमें दोनों ही होता है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, आपको इस पे फोकस करना है। ये वाला पार्ट जो है ना, जिनके पास दोनों ही होगा ना, उसका ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो दिखने में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, है ना। जहाँ पे ये आपको स्टिग्मा वाला पार्ट ना दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। बाइसेक्सुअल में ये वाला जो पार्ट है ना, इस पे आप फोकस कीजिएगा, ये आपको डिफरेंट दिखेगा। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि कौन सा बाइसेक्सुअल है, कौन सा यूनिसेक्सुअल है। अब हम स्टेमन और पिस्टिल को थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे। तो इधर हम ले लेते हैं स्टेमन और इधर ले लेते हैं पिस्टिल, है ना। अब इनके पार्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे और इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ सकते हैं इस टॉपिक से, तो बिल्कुल भी आप जरा सा भी फोकस इधर उधर ना करें। देखिए, स्टेमन क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन्स बनाता है, ठीक है। अब इसका अगर आप कलर देखेंगे, इसका कलर होता है येलोइश, ये देखने में येलो टाइप का होता है ना। और जब आप इसको छुएंगे तो छूने पे आपको एक ये फील देगा येलोइश पाउडर टाइप का, आपको लगेगा कुछ पाउडर टाइप का हाथ में लग गया है। ओके, अब देखिए, अब ये क्या करता है? ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं कि इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। आपको पता है रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होगी, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। आप प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग पिस्टिल की तरफ। ओके, ये स्टेमन, अब ये पिस्टिल। पिस्टिल, देखिए, पिस्टिल जो है ना, ये फ्लावर के सेंटर में लोकेटेड होता है। तो आपको इसके लोकेशन को थोड़ा ध्यान देना होगा। ये फ्लावर के सेंटर में लोकेटेड होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये पिस्टिल का पार्ट यहाँ सेंटर में, और देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक अपर पार्ट यहाँ पे स्टिग्मा भी आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अब ये जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, अब आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। एक हमारा सबसे जो बॉटम वाला पार्ट है, यानी जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक मिडिल पार्ट आता है जो आप पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको स्टाइल बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर टॉप पे टर्मिनल पे जो होता है ये हमारे पिस्टल का, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, अब देखिए जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सोलन पार्ट है ना, ये सोलन पार्ट है, थोड़ा फूला हुआ आपको नजर आएगा देखने में। अपीयरेंस जो है ना इसका, ये थोड़ा सा बल्गी टाइप का होता है, थोड़ा सा लगेगा कि ये फूला हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं स्टाइल देखने में कैसा है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, एक इलोंगेटेड पार्ट है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज एन इलोंगेटेड पार्ट। अब देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या है, सबसे ऊपर हमारा स्टिग्मा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा को, है ना, ये टर्मिनल पार्ट है, सबसे ऊपर है। और इसको जब आप टच करेंगे ना तो ये आपको स्टिकी फील होगा, स्टिकी फील होगा, चिपचिपा सा आपको ये फील होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए ओवरी में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, है ना, जिसके अंदर एग सेल्स होते हैं, जो कि अब ये एग सेल्स क्या है, ये फीमेल गैमेट्स हैं, है ना, और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। ओके, अब क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। इस प्रोसेस को फ्यूजन भी बोलते हैं या इसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा वेदर कि फ्यूजन लिखा हुआ हो या फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ हो। आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्स अप हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। अब ये मिलकर फॉर्म करते हैं जाइगोट, है ना। इससे पहले आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में भी ये सारे टर्म्स आप पढ़ चुके होंगे, तो वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब देखिए अब ये जाइगोट धीरे धीरे ग्रो होता है और ग्रो होके एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक नीड ये है कि जो हमारा पोलन है ना, जो भी हमारा पोलन है, आप देख सकते हैं मेल गैमेट्स क्या फॉर्म करते हैं, ये पोलन फॉर्म करते हैं, पोलन ग्रेन्स। ओके, अब देखिए जो हमारा पोलन है वो स्टिग्मा तक पहुंचे, ताकि अब ये यहाँ से स्टिग्मा तक पहुंचेगा, उसके बाद ही तो ये यहाँ से फिर ऐसे स्टाइल होते हुए और यहाँ तक ओवरी तक जाएगा, जहाँ पे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का साइट तो ओवरी ही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। तो यहाँ से पोलन को जाना पड़ेगा स्टिग्मा के अंदर। और आपको पता है कि प्लांट्स या तो यूनिसेक्सुअल होंगे या बाइसेक्सुअल होंगे, है ना। तो बाइसेक्सुअल जो है वहाँ तो यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ से इसमें जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बट जो यूनिसेक्सुअल है वहाँ भी तो फर्टिलाइजेशन की नीड है। यूनिसेक्सुअल में या तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो ट्रांसफर तो पोलन का ही होगा, है ना। तो ये पोलन का जो ट्रांसफर है अगर सेम फ्लावर में हो जाता है, यानी कि इसी फ्लावर का पोलन इसी फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और अगर वो ट्रांसफर किसी और फ्लावर में होता है, सेम फ्लावर में अगर हो गया तो
सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर किसी अदर फ्लावर में होता है, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहां पे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पोलन का ट्रांसफर करता कौन है ना? तो इस पोलन का ट्रांसफर कुछ एजेंट्स करते हैं। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो वो एजेंट्स हैं आपके विंड, है ना, जब तेज हवाएं चलती हैं तो पोलेंस वहां से झड़कर और वो थोड़ा ट्रांसफर होते हैं वहां से, और उसके बाद वो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं जो कंटेन करते हैं फीमेल गैमेट्स, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो पोलन वहाँ पे जाके और उनके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें हेल्प करते हैं विंड, ये सब एजेंट्स हैं जो पोलन को पहुंचाते हैं वहाँ तक। वाटर और एनिमल्स एक्सेट्रा, है ना, हम भी हैं इनडायरेक्टली, हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे कपड़ों से टकरा कर वो पोलन वहाँ पे बिखर जाता है और किसी और प्लांट के साथ फर्टिलाइजेशन भी करता है। तो ये मेन एजेंट्स जो है ना, ये ज़्यादा फर्टिलाइजेशन जो है ना इन्हीं की वजह से होता है। ये मेन एजेंट्स हैं विंड्स, वाटर, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस को एक और बार रिपीट कर लेते हैं। अभी क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं, है ना, उनको क्या करना है, उनको फीमेल गैमेट्स तक जाना है, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ओके, अब इसके लिए ये इनका पाथ क्या होता है? तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं हमारे, है ना, आपको पता है कि स्टेमन क्या करता है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से ये बनाता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है आप देख सकते हैं, ये सिंपली ये स्टिग्मा के थ्रू जाएगा और स्टाइल होते हुए ये ओवरी तक पहुँच जाएगा। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में ये पोलन ग्रेन्स हैं। अब ये स्टिग्मा के थ्रू ये इंटर कर रहे हैं, और इंटर करने के बाद ये जो मेल जर्म सेल है एक्चुअली ये पोलन ट्यूब होते हुए ये ओवरी तक पहुंच जाते हैं, है ना, स्टाइल होते हुए कह सकते हैं, ये ओवरी तक पहुंच जाते हैं। और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे फीमेल जर्म सेल जो है ना यहाँ पे रहते हैं, एक सेल जिनको बोलते हैं, है ना, और ये जो मेल गैमेट है यहाँ से ट्रांसफर होकर आता है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है और यहीं पे नया सीड फॉर्म होता है। अब इसका जो इसके जो स्टेजेज है उसको ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक सेल्स है ना, और यहाँ पे ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न यहाँ पे होके और जाइगोट फॉर्म होता है ना। जाइगोट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ये धीरे धीरे ये इम्ब्रायो का रूप ले लेता है, और इम्ब्रायो धीरे धीरे ग्रो होके एक टफ सीड कोट बनाता है जो आगे चल के सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और वही सीडलिंग धीरे धीरे बड़ा होकर नए प्लांट का फॉर्म लेता है ना। अब ये जो सीड है ये जो सीड है ये बड़ा होकर फ्रूट का भी फॉर्म लेता है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये सीड जर्मिनेट कब होगा, जब इसको सॉइल मिल जाएगा। अदरवाइज अगर एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वो सीड जो है ना वो फ्रूट के अंदर होगा, है ना। सीड कहाँ पे होगा? फ्रूट के अंदर होगा। और अगर जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो सीड नेकेड होगा, वो लीव्स वगैरह पे रहता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो जाइगोट होता है, आपको पता है ये दोनों गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे बहुत कई बार यहाँ पे सेल डिवीज़न होता है जाइगोट में, कई बार जाइगोट यहाँ पे डिवाइड होता है। डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है? ध्यान रखिएगा, एम्ब्रायो फॉर्म करता है। प्रोसेस में आपको लिखना पड़ेगा, ये एम्ब्रायो फॉर्म करता है। उसके बाद ये एम्ब्रायो डेवलप होकर क्या एक टफ कोट में कन्वर्ट हो जाता है, टफ कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम लोग जो आगे चलकर सीड बनता है, और सीड से फ्रूट बनता है। और यही सीड अगर सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स यहाँ पे होते हैं। अब देखिए, जब ये सारा चीज हो रहा होता है एट द सेम पीरियड, जो सेपल्स होते हैं, जो पीटल्स होते हैं, जो स्टाइल होता है, जो स्टिग्मा होते हैं,
है ना, ये सब ना जनरली गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। होप सो कि आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।